उधर चले हम तो मेरे भाई बहनों पुलस्त ऋषि के कुल में विसर्वा ऋषि के यहाँ पर 3 पुत्र हुए हैं। एक रावण, एक हुआ कुंभकर्ण और एक विभीषण। 3 पुत्रों का जन्म हुआ और जन्मने के बाद मेरे भाई बहनों जैसे ही कुछ बड़े हुए, तीनों पुत्र ब्रह्मा जी की साधना में, तपस्या में लग गए हैं। घोर तपस्या कर रहे हैं तीनों ही भाई। ओम ब्रह्मदेव प्रसिद्ध 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 ब्रह्मदेव, ओम ब्रह्मदेव प्रसिद्ध 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 ब्रह्मदेव, ओम ब्रह्मदेव प्रसिद्ध 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 ब्रह्मदेव। इस मंत्र का सर्दी गर्मी बारिश में अखंड जप कर रहे हैं। कई वर्षों तक ऐसी घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और तीनों के सामने प्रकट हुए कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। सबसे पहले विभीषण जी से कहा कि मांगिए विभीषण जी, आपको क्या चाहिए। विभीषण जी ने मेरे भाई बहनों कहा कि प्रभु की भक्ति चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया, भक्ति दे दी। फिर गए कुंभकर्ण के पास। ब्रह्मा जी ने देखा कि बड़ा चौड़ा शरीर है इसका, एकदम लंबा। पहले देख लूं कि ये मांगना क्या चाहता है, पता नहीं क्या मांग ले इतना विशाल व्यक्ति। तो मेरे भाई बहनों पहले ध्यान किया तो पता चला कि ये तो मन में इंद्रासन मांगना चाह रहा है, इंद्र का आसन। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये इंद्र बन गया तो सारे देवताओं का तो यज्ञ का भाग यही खा जाएगा अकेला, सारे देवता भूखे मर जाएंगे। अब क्या करे, वरदान तो इसने अगर मांग लिया तो देना तो पड़ेगा क्योंकि तपस्या इसने की है। तब सरस्वती माता से प्रार्थना की कि हे मैया आप पधारिए, इसकी जिह्वा में विराज जाइए और ऐसी कोई गड़बड़ कर दो कि ये इंद्रासन नहीं मांग पाए। तो मेरे भाई बहनों सरस्वती माता जिह्वा पर आकर के कुंभकर्ण के बैठ गई और कुंभकर्ण मांगना तो चाहता था इंद्रासन, पर एक ही जगह नी निकल गया और मांग लिया निंद्रासन। भगवान ने तुरंत देर ही नहीं की और तथास्तु कह दिया, भाई अच्छा है, बस 6 महीने सो, एक बार उठो, खा पी करके वापस सो जाओ। अब गई रावण के पास। रावण मेरे भाई बहनों अमरता चाहता है। प्रभु ने कहा मांगो क्या चाहते हो। कहा प्रभु मुझे अमर कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। कहा ये वरदान तो आज तक किसी को भी मिला नहीं है। संसार में जो आया है सो तो जाएगा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, अमर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो कहा ठीक है प्रभु, फिर मैं वरदान मांगता हूँ कि देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर वानर इन सब में से मुझे कोई भी न मारे। मनुष्य को तो नाम ही नहीं लिया क्योंकि जानते थे कि तुच्छ मनुष्य मेरे जैसे महान पराक्रमी रावण का क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए मनुष्य का तो नाम लिया ही नहीं। बाकी सब का नाम ले लिया कि यक्ष गंधर्व किन्नर देव दानव इनमें से मुझे कोई न मार पाए। भगवान ने विचार किया कि चलो एक जगह खाली छोड़ी है, इसने मनुष्य का नाम छोड़ दिया, इसलिए तथास्तु कह दिया। अब मेरे भाई बहनों रावण निर्भीक होकर के राज्य कर रहा है क्योंकि पता है कोई नहीं मार सकता, अपार पराक्रमी है। क्योंकि इंसान तो उसके सामने मच्छर के समान है, कब मसल दे पता ही ना चले। तो रावण निर्भीक होकर के उसको लगा कि संसार में मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है और मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए रावण मेरे भाई बहनों निर्भीक होकर के राज्य कर रहा है। उधर कुंभकर्ण तो सोता ही रहता है, 6 महीने में एक बार उठता है, खा पी के वापस सो जाता है और विभीषण जी अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। पर रावण का आतंक सर्वत्र बढ़ गया है। मेरे भाई बहनों बहुत ज्यादा निर्भीक हो गया कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसका पाप भी बढ़ चुका है। रावण जहां जहां जावे यज्ञ वेदियों को नष्ट करे, साधु संतों को परेशान करे। और मेरे भाई बहनों रावण का आतंक इतना कि सारे देवताओं को घर में सेवक बना दिया, चाकर बना करके, और देवताओं से काम करवा रहा है। जब रावण चलता तो सारी धरती डोलने लग जाती। और मेरे भाई बहनों कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा ही दुष्ट है, जब राजा ही पापी है, तो फिर प्रजा धर्मात्मा कैसे हो सकती है। सारी प्रजा भी ऐसी लूट खसूट इतनी बढ़ गई।
नारियों का सम्मान होना बंद हो गया, गौ का सम्मान होना बंद हो गया, ब्राह्मणों का तिरस्कार होना शुरू हो गया, यज्ञ वेदियों को समाप्त कर दिया और संतों का भी अपमान प्रारंभ कर दिया। मेरे भाई बहनों, जब रावण चलता तो सारी धरती हिलती और जब रावण चलता तो देवताओं की पत्नियों के गर्भ तक भी गिर जाते थे। चलती दशानन डोलते अवनी, चलती दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्रवई सूर्य रवनी, गर्जत गर्भ स्रवई सूर्य रवनी, बाड़े खले बहु चोर जुआरा, बाड़े खले बहु चोर जुआरा, जेलम पट परे धन परदारा, जेलम पट परे धन परदारा, नहीं मात पिता नहीं देवा, माने मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करावहि सेवा, साधु न सन करवा रही सेवा। चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता तो सारी अवनी यानी धरती हिलने लग जाती। गर्जत गर्भ स्रवि सुर रवनी, यानी देवताओं की पत्नियों के गर्भ भी गिर जाते थे। और मेरे भाई बहनों क्या कहा, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, उसके राज्य में चोर और जुआरी बढ़ गए, जो जे लंपट पर धन पर दारा, जो दूसरों के धन को और दारा कहते हैं पत्नी को, दूसरी की पत्नियों को, दूसरे के धन को हरण दिन दहाड़े कर लेते थे। मान मात पिता नहीं देवा, न तो माँ की माने न पिता की माने न देव यानी गुरु जितने थे न उनकी माने, और साधु न सन करवा वही सेवा, साधुओं के साथ में वो सेवा करवा रहा है। मेरे भाई बहनों, सर्वत्र रावण का आतंक बहुत बहुत अधिक बढ़ गया। और मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ा जो आदेश रावण ने राजा बनने के बाद दिया, जो उसके काल का मुख्य कारण था, वो क्या था? आदेश दे दिया मेरे भाई बहनों, जेहि देश धेनु द्विज पावहि, देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। क्या कहा? जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। जहां जहां साधु संत गौ और ब्राह्मण ये तीन दिखे, उन नगर को आग लगा दो, जिंदा जला दो। ये रावण के आतंक का मेरे भाई बहनों पराकाष्ठा थी, और ये इसके अंत का मुख्य कारण था। जहां साधु दुखी, जहां गौ दुखी, जहां ब्राह्मण दुखी, वहां तो प्रलय फिर आना ही आना है, ये पक्का मानना। जिस धरती पर गौ दुखी और साधु दुखी हो जाए, जिस धरती पर मेरे भाई बहनों ब्राह्मण दुखी हो जाए, मीराबाई सा मेरे भाई बहनों दुखी होकर के मेवाड़ से चली गई थी गुजरात में, द्वारिका में। जैसे ही मीराबाई सा दुखी होकर के गई तो मेवाड़ में अकाल पड़ गया, क्योंकि कोई साधु के आंसू अगर किसी गांव में गिर जावे तो उस गांव का पूरा सत्यानाश ही हो जाता है। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।